हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाइस। ठीक है, जिसका नाम है डाइस। हिंदी में क्या होता है बच्चों? पासा। बचपन में आप लोगों ने बहुत खेले होंगे। जब एक आना होता होगा तो उसको ऐसे रख के ऐसे पलट देते होंगे, है ना। क्या आ जाता था? 6 आ जाता था ना। हाँ, क्या आ जाता था? 6। और हम लोग अपनी गीटी को बहुत तेजी के साथ आगे निकलवा लेते थे। ठीक है, तो आज हम लोग पासा की बात करेंगे, डाइस। याद रखिएगा, चाहे वो हमने बात किया था जब क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि इस टाइप के 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला डाइस, दूसरा क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखिए डाइस में याद रखिएगा 6 सतह होती हैं। कोई भी पासा होगा तो उसकी कितनी सतह होंगी? 6 सतह होंगी, जिसमें 3 सरफेस आपको तो दिखती रहती हैं और 3 सरफेस क्या रहती हैं आपकी? हिडन रहती है। जैसे ये पासा है तो जिसके 3 सरफेस दिख रही हैं आपको एक बार में, क्योंकि ये 2D डायग्राम है तो आपका एक बार में सिर्फ एक बार में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह दिखेगी। एक बार में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सतह दिखेंगी। ठीक है, एक बार में सिर्फ और सिर्फ 3 सतह दिखेंगी, बाकी 3 सतह क्या रहती हैं? हिडन रहती हैं। ठीक, ओके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पासा। पासा की ये देखिए, ये ऊपरी भाग होता है, मतलब हम कह सकते हैं टॉप सरफेस। टॉप बड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है, इससे कोई दिक्कत ना हो। देखिए देखिए, ये हमारा टॉप सरफेस होता है, ऊपर वाला टॉप सरफेस। नीचे वाला होता है बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। ठीक है, ये होता है आपका राइट सरफेस। इसके जस्ट इधर वाला होता है लेफ्ट सरफेस। ये होता है फ्रंट सरफेस, और इसके पीछे इधर होगा, ये क्या होगा? बैक सरफेस। तो टोटल इस तरह 6 सरफेस होती हैं, और हमें एक साथ 3 सरफेस दिखाई पड़ती हैं, और 3 क्या रहती हैं? हिडन रहती हैं। 3 क्या रहती हैं? हिडन रहती हैं। ठीक है, एक सेकंड। 3 क्या रहती हैं? हिडन रहती हैं। ठीक है, ओके। 3 क्या रहती हैं? हिडन रहती हैं। ठीक, तो इसमें बात करते हैं हम लोग डाइस की। तो डाइस 2 टाइप की होती हैं। डाइस कैसे होते हैं? 2 टाइप की होती हैं। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा कैसा होता है हमारा? जर्नल डाइस। एक कैसा होता है बच्चों हमारा? स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जर्नल डाइस। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस और जर्नल डाइस दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में एक सिंपल सा फ़र्क होता है कि स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, और जर्नल डाइस में एडजेसेंट साइड का सम, सम्मुख पड़ोसी सतह का सम 6 होता है। बस ये दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। यही दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। हमने क्या बताया? डाइस कितने टाइप की होती हैं? डाइस 2 टाइप की होती हैं। डाइस 2 टाइप की होती हैं। देखते हैं चलता है कि नहीं। चल क्यों नहीं रहा भैया? ठीक है, डाइस 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जर्नल डाइस। इसे हम लोग बोलते हैं मानक पासा हिंदी में, और जनरल डाइस इसे हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक ये है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए 1 2
3, यहाँ पे लिखा रहेगा 5, 2, 1। ठीक है, बस देखिए यही फ़र्क होता है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि आपके अपोजिट विपरीत सतह का योग जो होगा, विपरीत सतह का योग इसमें क्या होगा, 7 होगा। जैसे 2 है तो 2 का अगर मैं विपरीत पूछूं तो आप तुरंत कह दोगे 5, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो। अगर मैं कहूँ 1 का विपरीत क्या होगा, आप तुरंत बोल दोगे 6। अगर मैं पूछ दूँ 3 का विपरीत क्या होगा, आप तुरंत बोल दोगे 4। ठीक है, बट जनरल डाइस में क्या होता है, आप पहचानो कैसे जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में क्या होता है कि आपके सम्मुख सतह के योग का जो सम होता है वो 7 होता है। अगर आप देख लोगे तो आप तुरंत आइडिया लगा लोगे कि ये कैसा है, ये साधारण पासा है। ठीक है, और हमारे पेपर में जो डाइस आता है वो स्टैंडर्ड डाइस आता है, ना कि जनरल डाइस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की। तो जनरल डाइस, साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में आप लोगों ने डिफरेंस समझा। क्या समझा कि जनरल डाइस जो होता है, साधारण डाइस जो होता है, उसमें एडजेसेंट साइड का सम मतलब सम्मुख भुजाओं का सम 7 होता है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है इसमें विपरीत सतह का सम 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि केस फर्स्ट की बात करेंगे तो देखिए हमारे टाइप में, हमारे डाइस में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट की। तो इसमें आपको पास क्या रहेगा, ओनली 1 डाइस गिवन रहेगा। 1 डाइस गिवन, क्या लिख दें, 1 डाइस गिवन। ठीक है, 1 डाइस गिवन रहेगा और उससे आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, दूसरा केस 2 की बात करते हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, केस सेकंड की। इसमें क्या रहेगा आपका, 2 डाइस गिवन रहेगा। 2 डाइस गिवन रहेगा, 2 डाइस गिवन रहेगा। और 2 डाइस गिवन में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ए, बी, सी। जिसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा, 1 सरफेस कॉमन। ठीक है, एक सतह कॉमन। ठीक है, इसमें दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें 2 सरफेस कॉमन। और जो इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो नो सरफेस कॉमन। ठीक है, 2 डाइस गिवन होंगी तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन और 3 सतह, मतलब नो सरफेस कॉमन, कोई भी सतह आपकी कॉमन नहीं मिल रहा है। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसमें मोर देन 2 डाइस गिवन रहेगा। क्या, मोर देन 2 डाइस गिवन। ठीक है, मोर देन 2 डाइस गिवन मतलब 2 से ज़्यादा डाइस गिवन रहेगी तब हमसे क्वेश्चन पूछेगा। और चौथा जो पूछेगा हमसे, ओपन डाइस। ठीक है, और पांचवा जो पूछेगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। मैं देख लूँ एक बार आप लोगों को ये सब दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करें। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे 5 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। केस फर्स्ट की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डाइस गिवन होगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा केस 2 की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन, मतलब 2 डाइस गिवन होंगे उसमें 2 सरफेस कॉमन मिलेंगे, नो सरफेस कॉमन। इसमें 3 टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका 2 से ज़्यादा डाइस गिवन रहेंगे, जिन्हें देख के हम डर जाएंगे। ऐसे हमारा तो काम सिर्फ 2 डाइस से हो जाता था, तो इतने डाइस देने की क्या ज़रूरत थी। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी थी, आपको कंफ्यूज करना, बस इतनी ज़रूरत रहती है इसमें, मोर देन 2 डाइस में। ओपन डाइस सिंपल रहता है, ओपन डाइस होता है उसे हमें क्लोज करना होता है, बताना होता है कि कौन सा इसमें से बंद करने पे बनेगा, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरली ज़्यादा नहीं, पहले आता था, अब तो बंद हो गया है। पहले लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते थे डाइस में। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस 2 से।
आप पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि ये केस फर्स्ट में क्या होगा, आपके पास एक डाइस गिवन होगा, डायरेक्टली आपसे यही कहेगा कि इसमें पहचानिए कि कौन सा मानक पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस है, और कौन सा साधारण पासा है, मतलब जनरल डाइस है। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग केस 2 का टाइप फर्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं। एक तो क्या स्टार्ट करते हैं, केस 2 टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में क्या था, टाइप फर्स्ट में क्या था, बोलो, वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन। एक सतह अगर दोनों में कॉमन हो तब आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसमें केस 2 में क्या था, आपके पास 2 डाइस गिवन होंगी। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 2 डाइस गिवन होंगी जिसमें 1 3 6 6 5 1 3 6 4 5 6, ठीक है, ओके। अब देखिए, और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ नहीं, ऑप्शन तो सब पूछ लेगा। ऐसे पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन से होगी, 3 के विपरीत सतह क्या होगी, ठीक है। तो आप खुद देखिए, याद रखिए, आपको सीधा सीधा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर कभी भी आपको एक सतह का 2 डाइस दिखते हैं जिसमें एक सतह कॉमन दिखती है, देखिए इसमें और इसमें 6 कॉमन दिख रहा है, तो तुरंत आप क्या लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 6 लिख लिया, दोनों में 6 कॉमन थे, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्लॉकवाइज चलना है, देखिए 6, फिर देखिए 1, फिर देखिए 3, ऐसे चलना है क्लॉकवाइज, 6 फिर 1 फिर 3, ठीक है। और इसमें भी कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, 6 फिर 4 फिर 5, 6 फिर 4 फिर 5, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको देखना कॉमन सरफेस, उसके बाद कॉमन सरफेस को लेकर क्लॉकवाइज चल देना है। तो ये हमने चल दिया, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ जो आपका ये डायग्राम बना, ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। 1 का अपोजिट क्या होगा, 4, 3 का अपोजिट क्या होगा, 5, और तो 6 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा सरफेस है, 2, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3 के विपरीत क्या होगी, तो आप बता दोगे 3 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा, तो बता दोगे 1 के विपरीत 4 होगा। आपसे पूछेगा 6 के विपरीत क्या होगा, तुरंत आप बता दोगे 2 होगा। मतलब अगर कभी भी आपके पास केस 2 का पहला टाइप बनेगा जिसमें एक सतह कॉमन होगी, तो उस केस में आप सभी के अपोजिट का आंसर दे दोगे, बहुत ही ईजी, ठीक है, ओके। इसमें फिक्स नहीं रहता कि कौन सा डाइस बनेगा, स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन सा डाइस बना है, बस आपको आंसर देने से मतलब है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, ठीक है, ओके। इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम 5-6 क्वेश्चन किसके करते हैं, एक सतह कॉमन के, एक सतह कॉमन के, जिसमें अभी देखना आपको मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन में कंफ्यूज करूंगा, और आपको देखना अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। देखिए, बताइएगा। आपके पास ये डाइस है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, और जो वैल्यू गिवन है वो आपकी 2 4 5, ठीक है। और नीचे गिवन है 3 5 1। आपसे आप किसी का भी आंसर पूछे, आप तुरंत निकाल लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन वैल्यू लेनी है। कॉमन वैल्यू कितनी है, 5। कॉमन वैल्यू कितनी है, 5, ठीक। तुरंत आपको उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चल देना है। तो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे चलती है हमेशा घड़ी, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ऐसे चली, तो 5 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया। इसमें देखिए 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3 आया,
तो देखिए 4 का विपरीत 3 है और 3 का विपरीत 4 है। जो जिसके नीचे होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। कब? कॉमन एक जब कॉमन होगा। 1 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 1 है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? फिर 4। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। सिंपल सी बात है। आपसे किसी का अपोजिट पूछ ले, आप उसका आंसर निकाल दोगे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके साथ ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जरा बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग सभी लोग देखिए, केस 2 का पहला टाइप है, तो इसमें 2 डाइस तो बनेंगी ही, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है आपका 1 3 5, 1 3 5 और दूसरा लिखा हुआ 3 4 6, 3 4 6, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा कौन सा इनमें ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला, थोड़ा बड़ा बड़ा बना दो ताकि आप लोग को दिख जाए। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या है आपके? 2 3 4, 2 3 4, अगले में क्या है? 4 5 6, अगले में क्या? 2 6 4, 2 6 4, अगले में क्या है? 3 1 6, 3 1 6, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा डाइस सही हो सकता है। और वो डाइस जो रहेगा, इन्हीं डाइस का ही इन्हीं डाइस को ही इधर उधर करके रखा गया होगा, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा डाइस सही होगा। बताइए इनमें कौन सा डाइस सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपोजिट निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कॉमन क्या मिला था? ये देखिए 3 3 कॉमन मिल रहा था। आप देखिए दोनों में, तो 3 कॉमन हो गया। यहाँ पे छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, 3 कॉमन हो गया। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 5 1, 3 5 और 1। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 4 6, 3 4 6। तो याद रखिए 1 का अपोजिट 6 हो गया, 5 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा सही होगा ऑप्शन। देखिए 2 3 4, क्या ये डाइस सही बना हुआ है? देखिए 2 के साथ 3 दिख रहा है, 2 के साथ 3, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। याद रखिएगा, कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना तो एक साथ छुप सकते हैं। याद रखिएगा, अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 3 एक साथ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। मतलब ये वाला डाइस तो ये नहीं हो सकता। अगला को देखिए, नीचे वाला देख लेते हैं। देखते हैं 3 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा है, 1 का अपोजिट 6 7 में ही दिख रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। अब देखिए इसकी बात करते हैं। 4 का अपोजिट 5 देखिए 7 में दिख रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो ऑप्शन ऑब्वियसली यही वाला बचा है। देखिए 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 3 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला डाइस हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना बच्चों? तो कभी भी अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। क्लियर? कोई ना कोई एक सरफेस आपको दिखेगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, ये देखिए ये, हाँ, ये आपके पास 2 डाइस हैं जिसमें एक सतह कॉमन होगी। अभी सिर्फ हम एक सतह कॉमन की बात करेंगे। और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ये आपके क्या होंगे? 4 ऑप्शन वाले डाइस होंगे कि इनमें से कौन सा डाइस इसका सही डाइस होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? 4 डाइस आपके ऑप्शन होंगे, तो बताना होगा कि कौन सा डाइस सही होगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 3 6, 2 3 6 और है 1 5 3, 1 5 3 और ऑप्शन हमारे पास है 2 3 4, 2 3 4, 4 3 6, 4 3 6, 1 4 5, 1 4 5 और एक और ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3। चलिए इसका उसी तरह बताइए। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 कॉमन है। क्लॉकवाइज चलिए 6 2, 6 2, ठीक है। इसमें चलिए क्लॉकवाइज 3 5 1, 3 5 1, ठीक है। तो अपोजिट सबके पता चल गया कि 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 2 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए था, 4 1 के साथ आ गया, तो इसका ऑप्शन ये वाला तो गड़बड़ हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 2 के दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये गड़बड़ हो गया। 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, सॉरी 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 5 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए। ये वाला आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 7 में दिख रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हाँ, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, अभी भी देखिए एक सतह कॉमन की बात होगी अभी भी। चार 6 1 3 1 4 3 1 4 3 यहाँ तो होगा, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि 1 5 क्वेश्चन मार्क, 1 5 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा और आपके आंसर हैं ए बी सी और डी। आंसर है आपका 1 2 4 6, 1 2 4 6। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको भी वैसा ही करना है, एक सतह कॉमन मान के। देखिए करिए, इसको भी एक सतह कॉमन मान के ही करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले कॉमन क्या है, 4 कॉमन है तो हमने 4 कॉमन लिख दिया, फिर तुरंत हमने क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में याद रखिएगा, डाइस वाले क्वेश्चन में यही करना है, आपको एक सतह जरूर कॉमन देख लेनी है। 6 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 दिख रहा है तो 2, 1 है तो इसका अपोजिट 2 होगा, तो 2 तो इसका आंसर हो नहीं सकता और 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 दिख रहा है। अब देखिए 6 5 दिख रहा है तो इसके पीछे 4, तो यहाँ पे 5 भी नहीं होगा और ना तो 4 होगा क्योंकि 5 का अपोजिट 4 और 4 उधर होगा। तो बचा क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली या तो 3 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारा 3 है, सॉरी 6 है, तो इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमारा ऐसे ऑप्शन 1 2 4 6 ना देखे, ऑप्शन दिया होता हमारा 1 2 4 6, 1 2 4 3, तब इसका आंसर क्या होता, तब इसकी कंडीशन में हमारा आंसर 3 होता। ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे। अच्छा, अगर आपका ऑप्शन ना तो ये होता ना तो ये होता, ऐसे होता ए बी सी और डी, तब देखिए इसका आंसर पहले 1 देता, फिर 2 देता, फिर 3 देता और फिर 6 देता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ना तो 3 लगा सकते हैं ना तो 6, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता वहाँ पे होगा क्या। तो और एक और ऑप्शन देता सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हम फिर इस पे पिक करते हैं
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर देखिए, अगर ऑप्शन हमारा ऐसे ना हो के फिर अब अगर ऐसे होता ए बी सी डी, ऑप्शन हमारा कैसे होता 3 6 4 या ए और बी, या तो 3 है या तो 6 है या तो 4 है या तो ए बी दोनों है, तब हम इस कंडीशन में आंसर ए बी लगाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे कि ऑप्शन कैसे दिए हुए। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए जरा हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दूंगा वो समझ जाइए थोड़ा सा इन सब क्वेश्चनों से हटके रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो थोड़ा सा इन सब से हटके रहेगा। ठीक है, बुझला? हाँ ठीक है। और 3 2 6 3 2 6, अगला दिया हुआ है हमारा 5 4 6 5 4 6 3 1। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए बी सी और डी। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 1 2 4 6, 1 2 4 6। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए करिए, सेम इसी तरीके से पहले वाले के तरीके से है। देखिए करिए, आज ब्लू इंक पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। किया क्या है आंसर, किस किस का आ रहा है भैया? आ गया। देखिए सबसे पहले आपके लिए कॉमन, देखिए कॉमन क्या है 6 हमने कॉमन रखा। क्लॉकवाइज तुरंत चल दिए तो 6 फिर 2 फिर 3, सेम इधर भी 6 फिर 5 फिर 4। ठीक है, अब देखिए 3 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और 6 का अपोजिट रिमाइंडर क्या बचा? तो 1 हो गया। अब देखिए आपका 3 दिख रहा है तो इसका अपोजिट ऑब्वियसली 4 होगा, तो यहाँ पे तो 4 तो आएगा नहीं, तो 4 ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 के नीचे 4 होगा, यहाँ नहीं 4 होगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। अब देखिए 1 दिख रहा है तो ऑब्वियसली पीछे 6 होगा, तो ना तो यहाँ पे 1 होगा ना तो यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे दिख रहा है, 6 यहाँ तो होगा नहीं, 6 इसके पीछे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2। अब थोड़ा सा देखिए, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इससे जरा हम हटके बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएंगे और देखते हैं आप लोग इनमें से कौन कौन है जो क्वेश्चन कर लेगा। जो क्वेश्चन कर लेगा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। और ये डाइस अलग अलग नहीं होते, एक ही डाइस के रूप होते हैं। एक ही डाइस के क्या होते हैं? रूप होते हैं। ये ना सोचना कि अलग अलग डाइस आएगा, बस कभी डाइस को ऐसे रखा गया है, कभी वैसे रखा गया है। चीटिंग कभी की गई है, कभी बिना चीटिंग के है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है ए बी सी डी। 1 4 5 6, देखिए 1 4 5 6 ये हमारे ऑप्शन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटके है इसलिए कह रहा है थोड़ा ध्यान से करना। 2 और ये डाइस एक ही है, बस एक ही डाइस के कई सारे तरीके से रखा गया है, अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर जर्नली करते आ रहे हैं तो 3 3 कॉमन मिला, तो 3 कॉमन ले लिया। क्लॉकवाइज तुरंत फिर चल देंगे 1 और 2, इधर क्लॉकवाइज चला तो 4 और 5 आ गया। ठीक है, यही हुआ। अब देखिए ये तो अपोजिट सरफेस हमें पता चल गया कि 2 के अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 6 है, अपोजिट हमें पता चल गया। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे रखें, देखिए 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, तो 5 वाला ऑप्शन तो कट होगा, क्योंकि 5 बगल में नहीं इसके नीचे होगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं। अब देखिए 3 दिख रहा है
तो इसके पीछे 6 होगा, तो 6 भी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब 1 और 4 में या तो यहाँ 1 होगा या तो यहाँ 4 होगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक साथ एक ही होगा और ऑप्शन भी हमारा दिया और किसी एक ऑप्शन पर टिक भी करना, तब क्या करेंगे? तब देखना है आपको, जब कभी भी ऐसी कंडीशन फंस जाए, जब कभी भी ऐसी कंडीशन फंस जाए और आप ये देखें कि आपके दोनों ऑप्शन वही आ रहे हैं जो हमारे अपोजिट हैं, मतलब दोनों ऑप्शन वही आ रहे हैं जो हमारे अपोजिट है और किसी एक का आंसर भी देना है, तब आपको ये देखना है कि ये डाइस किस डाइस की तरह मिल रहा है। ये डाइस, अभी बहुत सारे डाइस होंगे लेकिन यहाँ पे 2 डाइस है, तो ये इस डाइस की कंपैरिजन करेंगे जो डाइस इसकी तरह दिख रहा होगा। तो हमने देखा ये वाला डाइस इस वाले डाइस की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 2 और 3 इसमें कैसे लिखा हुआ और इसमें कैसे लिखा हुआ है। नहीं समझे? कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ। 2 के बाद 3 पढ़ रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ। देखिए 2 के बाद 3 पढ़ रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। या तो आप 3 को 3 से 2 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 2 पढ़ा तो ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 3 से 2 पढ़ा तो ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ। आप छोटे से बड़ा पढ़ो, 2 से 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अगर हम 2 से 3 पढ़ रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, और ये देखिए 2 से 3 पढ़ रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। समझना मेरी बात को? हमने ये कहा कि कभी भी अगर आपको ऑप्शन वाले दोनों अपोजिट आंसर मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, डाइस की कंपैरिजन करनी है कि डाइस का सिमिलर रूप कौन सा है। तो हमने देखा डाइस का सिमिलर रूप ये है। फिर देखिए जो वैल्यू लिखी है वो कैसे लिखी हुई है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों में सेम लिखा होता, मतलब अगर ये भी क्लॉकवाइज है और 2 के 3 यहाँ भी लिखा होता क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या होता, सेम, ऑब्वियसली 1 हो जाता, क्योंकि देखिए सेम टाइप का डाइस ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पढ़ा कि 2 से 3 पढ़ा तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ से 2 से 3 पढ़ा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर जस्ट अपोजिट आएगा। अगर यही क्लॉकवाइज होता, ये भी क्लॉकवाइज होता, तो इसका जो आंसर था वही यहाँ पे भी 1 आ जाता, लेकिन ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं तो इसका अपोजिट वाला आंसर देना है। तो यहाँ पे 1 भी आंसर नहीं होगा, इसका अपोजिट आंसर होगा 4, क्योंकि ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे। दोनों क्या थे, अलग अलग थे, मतलब ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, अगर ये भी क्लॉकवाइज था और ये भी क्लॉकवाइज होता तो आंसर क्या हो जाता, तब हमारा ऐसी कंडीशन में 1 आंसर हो जाता। लेकिन दोनों अपोजिट थे तो आपको इसका जो आपको दिख रहा है सरफेस, उसका अपोजिट आंसर देना था, तो उसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। A B C D E F, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, और हमसे पूछ रहा था कि बताइए इसमें कौन सा आंसर, तो आपसे ऑप्शन दे रहा था, रुकिए मैं बता रहा हूँ। तो हमसे पूछा था D E और क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए 2 में कॉमन क्या है, D E A है इसमें, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हमने देखा कॉमन, हमें A कॉमन मिल गया। ठीक है, तो A कॉमन मिल गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ A कॉमन मिल गया दोनों में। ठीक, देखिए उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, BC हो गया, B और C हो गया, इधर भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये D और E हो गया। ठीक, तो ऑब्वियसली 6 सरफेस हैं, C के साथ E हो गया है, B के साथ D हो गया, तो ऑब्वियसली A के साथ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक, और आपका ऑप्शन भी ऐसे दिया हुआ है, देखिएगा
आपके साथ ऑप्शन दिया हुआ है A C F E, ऐसा हमारे साथ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए D दिख रहा है तो B नहीं दिख रहा है, E दिख रहा है तो इसका हम आंसर B कर देते हैं। यहाँ पे देखिए D दिख रहा है तो B ऑब्वियसली यहाँ नहीं हो सकता, तो B ऑप्शन कट हो गया क्योंकि B यहाँ नहीं इसके पीछे होगा। E दिख रहा है तो ऑब्वियसली E दिख रहा है तो C नहीं दिखेगा, तो E इसके पीछे होगा, C ऑप्शन कट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए या तो क्या होगा, F होगा या तो A होगा, और दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, या तो A है या तो F है। तो आपको क्या करना है, इस डाइस की कंपैरिजन ऐसे उस डाइस से करनी है जो इसकी तरह सिमिलर दिख रहा हो। तो हम देखा ये और ये एक दूसरे के सिमिलर दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी D है इसमें भी D है। तब देखिए अगर आप D से E पढ़ रहे हैं तो ये कैसे चल रहा है, D से E क्लॉकवाइज चल रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है। लेकिन जब इसमें D से E पढ़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक, हमने क्या कहा कि हमने इसमें D से E पढ़ा तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चला, लेकिन इसमें जब पढ़ा तो क्लॉकवाइज चला। इसमें कैसे पढ़ा, क्लॉकवाइज, उसमें कैसे पढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसी कंडीशन में आपको आंसर क्या देना है, जो भी इसका आंसर हो, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो इसका भी आपको अपोजिट आंसर देना है। तो ए का अपोजिट क्या, F, तो इस कंडीशन में आपका आंसर F हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपका F हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को एक सतह कॉमन समझ में आ गया होगा। अब केस 2 के हम सेकंड फेज की बात करते हैं। केस 2 के अब हम लोग सेकंड फेज की बात करते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको दो सतह कॉमन मिलेंगी, दो डाइज होंगे जिसमें दो सरफेस कॉमन होंगे। अब केस 2 के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्या होगा बच्चों, 2 सरफेस कॉमन। देखिए याद रखिए बगा, दो सरफेस कॉमन में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही आंसर दे पाएंगे, देखिएगा कैसे, बाकी सब में पॉसिबिलिटी वाला आंसर हो जाएगा। जैसे ये है आपका 2 3 4 2 4 2 6 4। ठीक है, देखिए दो डाइज हैं और दो डाइज में आप दो सरफेस कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 2 भी कॉमन मिल रहा है और 4 4 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 2 2 भी कॉमन मिल रहा है, 4 4 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप इन दोनों का आंसर नहीं दे पाएंगे। इस ऐसी कंडीशन में जो बचा हुआ है वो बस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कौन बचा हुआ है, 3, और इसमें कौन बचा हुआ है, 6, तो 3 का अपोजिट 6। तो दो सतह कॉमन में सिर्फ आप एक ही आंसर दे पाएंगे जो बचे हुए रहेंगे। तो देखिए जो कॉमन है वो तो हट गया, तो 3 का अपोजिट 6, ये आपका आंसर होगा। अगर दो सतह निकालना हो, दो सतह कॉमन निकली हैं और आपसे सिर्फ वही पूछ रहा हो जो कॉमन ना हो, तो उसका आप आंसर बड़ी इजी दे पाओगे। अब जैसे हम पूछो दो का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट आपका 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर मैं पूछो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पॉसिबिलिटी आ जाएगी, आप एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाओगे। तो 2 सरफेस कॉमन में जनरली वही जो अपोजिट नहीं, जो कॉमन नहीं होता है उसी का आंसर पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो जनरली आपको जब क्वेश्चन करना है तो ये याद रखना हम एक सतह कॉमन निकालें, क्योंकि अगर हम एक सतह कॉमन निकालेंगे तो जितने भी हमारे जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। मतलब कोई भी विपरीत पूछे हम सभी का आंसर बहुत इजी दे देंगे। ठीक है, तो लेकिन बट दो सतह कॉमन में हम सिर्फ उसी का आंसर दे पाते हैं जो कॉमन ना हो। जैसे मैं बात करता हूं अगले की, A B C। अगला है हमारा ABD। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, AB दोनों में कॉमन मिल गया, तो C का अपोजिट क्या हो गया, D। तो बस इसमें हम वही आंसर दे पाएंगे जो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब देखिए जैसे दो 3 4 6 4 3। देखिए दोनों में क्या है, अब देखिए 4 3 4 3 दो सतह कॉमन मिल गई,
ठीक है। तो 2 का अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर मैं पूछूँ 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट बचा क्या क्या है, वही आंसर होगा। तो 1 बचा और 5 बचा, तो 3 का अपोजिट 1 और 5 कुछ भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपका 1 दिया है, सिर्फ 1 दिया, 5 नहीं दिया है, तो 1 आंसर हो जाएगा सही। अगर 5 दिया है तो 5 आंसर सही हो जाएगा। अगर दोनों दिया है तो आप दोनों वाले पे टिक लगाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से 2 सतह रंगीन 2 सतह कॉमन और 1 सतह कॉमन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए फिर क्या होगा भैया। ऐसे लाल, पीला, नीला, नीला, काला, पीला, ठीक है। तो देखिए नीला और पीला इसमें भी कॉमन है, नीला पीला इसमें भी कॉमन है। तो बचा क्या, लाल। तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला। लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कल इस रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग नो कॉमन, ओपन डाइज और मोर देन, आपके जब 3 डाइज दिए हों तो कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।